दोस्तों, मैंने कई बार कहा है और एक बार फिर से पूरी मजबूती और जिम्मेदारी के साथ अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं कि अगर आप मेडिकल स्टोर के बिजनेस में 30 साल तक टिके रह गए, बने रह गए, तो आपके मेडिकल स्टोर बिजनेस के आगे कोई भी सरकारी नौकरी फेल है। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। बस आपको टिके रहने की आवश्यकता है, आपको जमे रहने की आवश्यकता है। मौसम बदलेगा, रंग बदलेगा, मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी घाटा होगा, कभी फायदा होगा। आपको बस टिके रहना है। अगर आप 30 साल टिके रह गए तो आप किसी भी सरकारी नौकरी वाले से अपने आप को तुलना कर लेना, आप कहीं ज्यादा ऊपर रहोगे। हो सकता है कि शुरुआती 3 साल में अगर आप किसी सरकारी नौकरी वाले बंदे से अपने आप को तुलना करोगे तो आप पाओगे कि सरकारी नौकरी वाला आपसे ज़्यादा मज़े में है। वो आपसे ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ में अपनी लाइफ को जी रहा है। 4 साल और बीतेगा, जब आप 7 साल पहुंच जाओगे तो आप देखोगे कि सरकारी नौकरी वाला हो सकता है कि वो बुलेट से चलना शुरू कर दे। आपके पास उस समय स्प्लेंडर ही हो। 4-5 साल जब और बीतेगा, जब आपके दुकान को 10-12 साल हो जाएंगे, तो आप देखोगे कि वो सरकारी नौकरी वाले ने एक क्रेटा कार खरीद ली है और उस समय आपकी औकात बुलेट खरीदने वाली हो जाएगी। जब 4-5 साल और बीतेगा, यानी कि 15-17 साल हो जाएंगे आपकी दुकान को, तो अगर उस व्यक्ति ने क्रेटा खरीदा है तो आपकी औकात इतनी हो जाएगी कि आप उसके जगह पर फॉर्च्यूनर खरीद सकते हो। आगे 10 साल और बीतेगा तो उस व्यक्ति के पास क्रेटा एक थी, शायद हो सकता है एक आध क्रेटा और आ जाए, लेकिन आप जब फॉर्च्यूनर से चल रहे थे, आप रेंज रोवर लायक हो जाओगे। और 10 साल जब और बीतेगा भाई साहब, तो आपके पास कम से कम 3-4 क्रेटा, 2-3 फॉर्च्यूनर और 1-2 रेंज रोवर हो सकती है, अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं तो। हो सकता है कि सरकारी नौकरी वाला एक आईफोन 16 खरीद ले, लेकिन आप 20-22 साल के बाद हर आईफोन के नए मॉडल को चेंज करोगे। जो भी नया मॉडल आएगा आप उसको खरीदने में सक्षम रहोगे। भाई साहब, मेडिकल स्टोर एक वाइट कॉलर्ड बिजनेस है। अगर आपने इसकी महीन चीज़ों को समझ लिया, अगर आपने अच्छे तरीके से डॉक्टर से सेटिंग कर ली या फिर ऐसे अपना दुकान खोल लिया जहां पर कस्टमर आते हैं, आपने कस्टमर को रिटेन कर लिया और 30 साल मार्केट में दे दिया मेरे भाई ना, मैं कहिए तो आज लिख करके दे सकता हूं कि 30 साल के बाद आप किसी से भी तुलना कर रहे हैं अगर अपने आप को सरकारी जॉब वाले से, तो आप उससे अच्छी परिस्थिति में रहोगे। दूसरा फायदा क्या होता है, सरकारी नौकरी वाला अगर आज नौकरी कर रहा है तो 60 साल के बाद रिटायर हो जाएगा और रिटायर होने के बाद जो उसके बच्चे हैं उसको अगर वो स्तर की लाइफ जीनी है तो उसको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अगर कोई सरकारी नौकरी वाला बंदा अगर लेखपाल है या फिर वीडियो है या फिर कोई भी जॉब कर रहा है तो उसका बच्चा लेखपाल बने इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप 30 साल 35 साल दुकान खोल लेंगे तो आपका जो बच्चा होगा उसको जीरो से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां पर आपने छोड़ा है वहीं से आपका बच्चा शुरुआत करेगा और आपके धंधे को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा अगर आपने उसको सही से शिक्षा दीक्षा दी है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लें। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, आप उससे अपने आप को थोड़ा सा भी कम ना आंकें, क्योंकि आप बेटर हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब से। गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति अपना दाल रोटी चलाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन आप अगर सक्सेसफुल हो गए तो आप अपने परिवार की दशा और दिशा दोनों बदल दोगे, क्योंकि किसी ने कहा है भाई कि जो व्यापारी होता है वही आपके समाज और देश का विकास करता है। तो भाई साहब, बी मोटिवेटेड, लगे रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। बस 30-35 साल अगर आपने दे दिया लगातार, तो कोई भी सरकारी जॉब हो आप उससे लाख गुना अच्छे रहेंगे। ये बात 100% सही है। बस आपको आवश्यकता है टिके रहने की और अपने अंदर के उस आग को जलाए रखने की जो आपको लंबे समय तक स्टैंड करेगा। उस आग को जलाए रखने के लिए मैं एक छोटा सा घी उसमें एक कविता के माध्यम से डालना चाहता हूँ। एक कविता है जो छावा मूवी में दिखाई गई है, वो कविता मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। उस कविता के बोल कुछ ऐसे हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं।
ये छावा मोमो की कुछ बहुत गजब की कविताएं हैं, कुछ बहुत गजब का दृश्य है जो आपके लाइफ में भी एक चिंगारी, एक आग पैदा कर सकता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ बतानी है कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, लेकिन आपको उसके विषय में कोई नॉलेज नहीं है, तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान तरीके से बताता हूं कि एक ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, ड्रग लाइसेंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर खोलना है तो रैक काउंटर किस तरीके से बनवाया जाता है। मैंने बहुत लोगों को सुना है पछताते हुए कि यार रैक काउंटर बनवाते वक्त मेरे से ये गलती हो गई, मुझे इसने लूट लिया। भाई साहब, मैंने जमीनी स्तर पर उतर करके आपको बताया है कि रैक काउंटर बनवाते वक्त तो कौन सी महीन से महीन चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है रैक काउंटर बनवाते वक्त। इसके अलावा रैक काउंटर बनवाने में जेन्युइन पैसे कितने लगते हैं, क्या लागत आती है, सारी चीजें मैंने इस कोर्स में बहुत डिटेल में बताया है। इसके अलावा आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप वो कौन कौन सी दवाइयां ला करके पहली बार अपने मेडिकल स्टोर में रख लें, ये बहुत बड़ा हेडेक होता है। अज्ञानतावश लोग ओवर स्टॉक कर लेते हैं या फिर स्टॉक कम रखते हैं, जिसकी वजह से या तो दवाइयां एक्सपायर होना शुरू हो जाती हैं 6 महीने के बाद में, या फिर कस्टमर लौटना शुरू हो जाते हैं और आपका दुकान टूट जाता है। मैंने इस कोर्स में आपको बाकायदा 300-400 दवाओं की लिस्ट दे रखी है कि आप ये दवाइयां ले आएं, आपका मेडिकल स्टोर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नए मेडिकल स्टोर में डीआई साहब जब पहली बार छापा मारते हैं तो उनका सबसे कॉमन सवाल होता है कि भाई मुझे शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर दिखाइए, आप कैसे मेंटेन करते हैं, और इसी में ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, कौन सा फॉर्मेट होता है, कौन कौन सी दवाइयां शेड्यूल H1 और नारकोटिक में आती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा हेडेक, मैं डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ूंगा। मैंने इस कोर्स में आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है कि डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ाता है। यकीन मानिए ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब में नए मेडिकल स्टोर वाले बेचारे गूगल पर भी भटकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं, किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछते हैं, उनको दादा भैया रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं भी इसका सही जवाब सही समय पर मिल नहीं पाता है। तो अब कहीं एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को दादा भैया रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। करना सिर्फ इतना है कि आपको गूगल प्ले पर जाना है, वहां पर टाइप करना है शिवनीता, SHIVNITA। मेरा पीछे लोगो दिख जाएगा आपको, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, 99 रुपए फीस देकर इस कोर्स को परचेज कीजिए और सारी जानकारी सिंगल क्लिक में एक मोबाइल फोन पर अपने घर बैठे अपने ही फोन पर आप पा जाएंगे। किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसी जानकारियां हैं भाई कि आप किसी मेडिकल स्टोर वाले के पीछे लगे रहोगे, उसको 20 बार बिरयानी भी खिला दोगे 1200 रुपए की, तो भी वो आपको बताना नहीं चाहेगा। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, गजब का कोर्स मैंने आपके लिए लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए। अगर आप मेडिकल स्टोर वाले हैं या फिर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये भारत का एकमात्र चैनल है जो मेडिकल स्टोर के बारे में इतनी डिटेल में आपसे बात करता है। तो अगर आप मेडिकल स्टोर वाले हैं तो ये चैनल आपका है मेरे भाई। इसके अलावा मेरे साथ अभी तक इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सबका, आपके कीमती समय के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।